नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अमेरिका और भारत से निपटने की क्या है ड्रैगन की बड़ी तैयारी? क्या 2030 तक चीन बनेगा महाशक्ति? अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में जो भी कहा गया है वह भारत और अमेरिका के लिए काफी गंभीर है। दोनों देशों के लिए ये चिंता का सबब बन सकता है। इस रिपोर्ट में ड्रैगन ने अमेरिका को भारत चीन सीमा मामले में दखल नहीं देने की सख्त चेतावनी दी है। इसके साथ पेंटागन की इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार होंगे। इसमें कहा गया है कि LAC पर ड्रैगन ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का सबब है? चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपना दावा मजबूत करने के मकसद से आक्रामक तेवर दिखा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ अमेरिका और भारत के गहराते संबंधों को रोकने की चीनी चाल है। इसमें कहा गया है कि 2020 में सीमा पर हुए गतिरोध के बाद चीनी सेना ने LAC पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। देश भर की बड़ी घोषणाएं जानने के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। EPFO ने PF खाता धारकों में ब्याज जमा करना किया शुरू। चेक करें अपने खाते में पैसा आया या नहीं। देश के लाखों PF खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 25 करोड़ भविष्य निधि खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। EPFO ने कहा कि PF खाता धारकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज मिलेगा। EPFO ने 30 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.5% रिटर्न की घोषणा की थी। EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस साल मार्च में यह दर तय की थी। ब्याज की जांच के लिए PF ग्राहक EPFO साइट पर लॉगिन कर सकते हैं या SMS मिस्ड कॉल और ओमेगा ऐप सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज दर बरकरार रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शहरों को स्लम मुक्त करने के लिए किराए कानून में संशोधन। प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए के मकान मुहैया कराएगी सरकार। देश के छोटे बड़े शहरों में बढ़ते स्लम पर काबू पाने और महानगरों को स्लम मुक्त कर सुंदर बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके पहले चरण में प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए के मकान मुहैया कराए जाएंगे, जिसके लिए कई शहरों में ऐसे भवनों का निर्माण कार्य चालू हो गया है और योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सरकार ने किराया कानून में संशोधन कर उसे किराएदार और मकान मालिकों के हित के अनुकूल बना दिया है ताकि मकान को किराए पर देने में कोई दिक्कत न आए। वर्ष 2047 तक स्लम मुक्त शहर के सपने को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए अब तक कुल 1.13 करोड़ मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 85 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 50 लाख मकानों में लोग रहने के लिए पहुंच गए हैं। इन मकानों में सभी तरह की मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्पाइस जेट ने अपने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा। अब किस्तों में कर सकेंगे हवाई टिकट का भुगतान। एयरलाइंस ने सोमवार को एक निजी योजना शुरू की, जिसके तहत यात्री टिकट के लिए 3, 6 या 12 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। विमानन कंपनी ने बताया कि शुरुआती ऑफर के तहत ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के 3 महीने की EMI के विकल्प को लाभ ले सकेंगे। मालूम हो कि EMI योजना का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को पैन नंबर, आधार नंबर या VID जैसे ब्यौरे देने होंगे और इसे पासवर्ड से सत्यापित करना होगा। ग्राहकों को अपनी UPI ID से पहले EMI का भुगतान करना होगा और बाद की EMI उसी UPI ID से काट ली जाएगी। स्पाइस जेट के मुताबिक EMI योजना का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल देने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रसोई गैस की चोरी नहीं कर पाएंगे हॉकर्स। रसोई गैस की चोरी नहीं कर पाएंगे हॉकर्स। आ गए हैं अब नए फाइबर के सिलेंडर। लोहे के LPG सिलेंडर के भार से अब परेशान नहीं होना होगा, तो घटतौली भी दूर से नजर आएगी। लोहे के सिलेंडर से घर के फर्श में पड़ने वाले जंग के निशान से भी निजात मिलेगी। इंडियन ऑयल ने फाइबर से निर्मित सिलेंडर बाजार में उतार दिए हैं। 10 किलोग्राम गैस क्षमता के इन कंपोजिट सिलेंडर का वजन वर्तमान सिलेंडर से 50% से भी कम है।
नए कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है, तो पुराने सिलेंडर को भी निर्धारित शुल्क देकर बदला जा सकता है। कंपोजिट सिलेंडर के कनेक्शन आगरा में जारी करने की शुरुआत इंडियन ऑयल ने इसकी लॉन्चिंग कर दी है, जिसके कनेक्शन जारी हो रहे हैं। 10 किलोग्राम की कंपोजिट सिलेंडर के दाम 3,350 रूपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि पुराने उपभोक्ता पहले से जमानत राशि घटाकर भुगतान कर सकते हैं। गैस का मूल्य अलग से देना होगा। वहीं 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के अनुपात में उपभोक्ताओं को निर्धारित गैस उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी कोवैक्सीन को दी मंजूरी। ट्रेवलर को अब सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जल्दी यूनाइटेड किंगडम अपनी अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। यानी इंग्लैंड पहुंचने वाले उन इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को अब सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा जिन्हें कोवैक्सीन लगी है। हाल ही में WHO ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम की ओर से ये कदम उठाया गया है। चीन की सिनोविक और सोनोफार्म वैक्सीन को भी यूके ने अपनी अप्रूव्ड कोवैक्सीन को लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है। इससे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गडकरी ने दिया भरोसा, 2 साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर होगी कीमत। इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। फेम स्कीम के तहत इन वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि इसके बाद भी इनकी कीमत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर होंगी। डेनमार्क की ओर से कराए एक वेबिनार में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने की लागत पेट्रोल वाहनों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी ही इन्हें बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा। इससे इनकी कीमत में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर GST महज 5% है, जबकि पेट्रोल वाहनों पर 48% है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु में बारिश के बाद चक्रवात का खतरा। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। कल से भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। अब एक और परेशानी भरी खबर आई है। IMD ने कहा कि अगले 24 घंटों में एक चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के असर से सेंट्रल तमिलनाडु और राज्य के समुद्र के किनारे बसे जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके असर से जोरदार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर रामेश्वरम भारी बारिश से पहले ही तबाही मचा रखी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। जगह जगह लोग इसमें ट्रैप होकर रह गए हैं।